हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पूरे यूट्यूब पर जाना जाता है। बहरहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम्स के बारे में। लॉगरिदम्स हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम कह दें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, है ना, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लॉगरिदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम समझो, जैसे ए बी सी डी होता है ना, जैसे अब तुम समझ ही रहे हो इंग्लिश में, अगर हम ए बी सी डी अगर हम ना समझे ना जाने तो हमें इंग्लिश समझ में ही नहीं आएगा, हम इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, हम इंग्लिश को मैं समझ नहीं पाऊँगा कि क्या लिखा हुआ है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में जो हमारा लॉगरिदम चैप्टर है ना, ये भी एक समझो एक फाउंडेशन का काम करता है, एक बेस का काम करता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, किसी भी हमारे दोस्त को अगर मैथ समझना है, अगर है ना, अगर हमें मैथ समझना है तो हमें लॉगरिदम्स आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या लॉगरिदम सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है? तो बिल्कुल है, लेकिन साथ में मैंने ये बोला ना आपको, आप मैथ्स के कोई भी पेपर दे रहे हो, है ना, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें लॉग के क्वेश्चंस रहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉग वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। फिजिक्स तुम पढ़ लो, तुम केमिस्ट्री पढ़ लो, वहाँ पर भी तुम्हें लॉगरिदम्स देखने को मिलेगा और बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं लॉग के, है ना। तो मैं यही कहूँगा आपको कि इस लेक्चर को, इस लॉग के लेक्चर्स को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यारे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे। और ऑफ कोर्स नोट्स आप कहाँ से बना सकते हो, तो अभी जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे भी तुम लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको इस क्लास की पीपीटी भी मैं आपको दे दूँगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना और वहाँ पर से तुम पीपीटी तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम पीपीटी ले सकते हो और वहाँ से तुम बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हो। पीपीटी कहाँ से मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल मतलब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से तुम टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लेना। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हम अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्या, इस पर हमें नज़र रखना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट, सबसे पहला नंबर पॉइंट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, है ना, या कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग देखने वाले हैं केवल और केवल देखने वाले हैं हम लोग बेसिक डेफिनेशंस। तो ये हम लोग देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है। दूसरा सर क्या देखने वाले हैं भैया? दूसरा हम लोग देखने वाले हैं, इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स। मतलब ये दो पॉइंट आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख लेंगे। एक हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ डेफिनेशंस और दूसरा हम लोग देखेंगे बेसिक रूल्स देखेंगे, और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे इस दो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट आता है कि लॉगरिदम्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम अपना पॉइंट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर, बहुत ही प्यारे तरीके से लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है हम लोग के पास, लॉगरिदम्स होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे लॉगरिथम्स, लिखेंगे लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम्स। लेकिन लॉगरिथम समझने से पहले, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि, जैसे मैं कहूँ कि 2 to the power 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम कहोगे कि 2 to the power 3 का मतलब यही होता है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं,
3 बार मल्टीप्लाई किए, यही मतलब हुआ ना कि 2⁻³ करने का मतलब कि 2 को हम लोगों ने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2। तो अब बताओ 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 2⁻³ की वैल्यू कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि 2⁻³ की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 8। दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 8, बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से मैं तुम्हें कहूँ, इसी तरीके से मैं अगर तुम्हें कहूँ, ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर मैं तुम्हें कहूँ, अगर इसी तरीके से मैं तुम्हें कहूँ कि बताओ कि 3⁴ की वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे 3⁴ मतलब कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3, इस तरह से। जब हम 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम ही सोच के बताओ क्या आ रहा होगा। तुम कहोगे कि सर कि 3 × 3 करेंगे तो 9 आ गया, 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और जब 27 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 81, राइट, दैट विल बी 81। ठीक है, बिल्कुल सही। मतलब हम कह सकते हैं कि 3⁴ करने पर हमें क्या मिलने वाला है, 81 मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 81, बिल्कुल सही। तो ये सब जब मैं लिख रहा हूँ ना, 2⁻³ लिख रहा हूँ दैट विल बी इक्वल्स टू 8, 3⁻4 को मैंने लिखा है 81। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं तुमसे ऐसे ही पूछता, इसी तरीके से मैं तुमसे पूछता कि बताओ तो मुझे 5⁻³ की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम कहोगे 5⁻3। 5⁻3 कहने का मतलब होता है भैया, 5⁻3 कहने का मतलब कि 5 को हम लोगों ने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5⁻3 कहने का मतलब कि 5 को हम लोगों ने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। जब हम 5 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 15 आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल कितना आएगा बताओ। तो 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और जब 25 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया दैट विल बी कितना, 125। तो हम कह सकते हैं कि 5⁻³ करने पर क्या आ रहा होगा, 5⁻³ करने पर हमें मिल रहा होगा, 125 मिल रहा होगा, हमें कितना मिल रहा होगा, 125। ठीक है भैया, आपने लॉगरिदम स्टार्ट कर दिया, नहीं अभी मैंने लॉगरिदम नहीं तुम्हें बताया है, अभी तो मैं तुम्हें बहुत बेसिक से उठा के बता रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल भैया। अब देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने जो तुम्हें बताया, अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 2⁻³ की वैल्यू कितनी होती है, तो तुमने कहा था 8 होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर तुमने मैंने बताया कि 5⁻³ की वैल्यू कितनी होती है, तो तुमने बताया 125 होती है, बिल्कुल सही। फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि 3⁻4 कितनी होती है, तो तुमने कहा, क्या कहा, 81 कहा, है ना, तुमने क्या कहा, 81 कहा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब तुम्हें ये समझना है कि जब भी हम इस तरह से लिखते हैं, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं कि 2⁻3 = 8, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि भैया जब मैं 2⁻3 = 8, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब भैया क्या, इसका मतलब ये भी जो लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर ये जो लिखा है 5⁻3 = 125, क्या ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ये भी कौन सा फॉर्म है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये भी कौन सा फॉर्म है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो फिर बोलोगे कि भैया ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या, बोले हाँ, ये भी कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बिल्कुल सही। मतलब तुम्हें ये समझ के रखना है कि जब भी हम a टू द पावर b इक्वल्स टू लिख दे, जब भी हम a टू द पावर, ऐसे तुम समझो, इस तरह से समझो तुम कि जब भी हम b टू द पावर a लिख दे, है ना, b टू द पावर a लिख दे इक्वल्स टू, अगर हम k लिख रहे हैं, जब भी हम b टू द पावर a इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, k लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी हम b टू द पावर a इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, k लिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो फॉर्म होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, बिल्कुल सही। अब तुम्हें ये समझना है, जो तुम ये जो b देख रहे हो ना, जो तुम ये b देख रहे हो, ये जो b देख रहे हो, इस b को हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। और ये जो तुम a देख रहे हो ना, ये जो तुम a देख रहे हो ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और ये जो तुम के देख रहे हो, इस के को क्या कहते हैं हम लोग भैया, इस के को हम लोग कहते हैं, इस के को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताओ, ये कहते हैं वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, वैल्यू, भालू नहीं, क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, और इंडेक्स क्या होता है ना। पावर और इंडेक्स दोनों सेम होता है, और वैल्यू कौन सा होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इससे पहले जो मैंने तुम्हें बताया था ये वाला, अगर मैं तुमसे यहाँ पर इस वाले से अगर मैं रिजल्ट में पूछूं कि ये जो मैंने तुम्हें बताया था ये वाला, कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ ये जो तुम 2 देख रहे हो, है ना, ये जो तुम 2 देख रहे हो, ये जो 2 दिख रहा है तुम्हें, ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 क्या है, तो तुम क्या कहोगे, बेस कहोगे, है ना। ये जो तुम्हें 3 दिख रहा होगा, ये 3, इसको क्या कहोगे, तो तुम कहोगे पावर है। ये जो तुम्हें 8 दिख रहा है, इस 8 को क्या कहोगे, इस 8 को क्या कहोगे, वैल्यू कहोगे। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे मैं तुम्हें ये बोलूँ ये 3 क्या है, तो कहोगे ये 3 बेस है। ये 4 क्या है, तो क्या कहोगे, पावर कहोगे। ये 81 क्या है, तो तुम कहोगे वैल्यू है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतना बात तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इतना बात तो क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से बताओ। बिल्कुल, इतना मुझे बहुत अच्छे से ये बात क्लियर है। और इस तरह के जो भी फॉर्म्स होते हैं भैया, आपने बताया, इस तरह के जो भी फॉर्म्स होते हैं उस फॉर्म को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही हम कौन सा फॉर्म लेकर के आते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्म लेकर के आते हैं। कौन सा फॉर्म लेके आते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्म। जैसे तुम देखो, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8, अभी बताया था। अब ये कौन सा फॉर्म है बताओ, ये कौन सा फॉर्म है, तुमने कहा था ये कौन सा फॉर्म है, आई थिंक दिस इज नॉट गुड कलर, ये कौन सा फॉर्म है, तो तुमने कहा कि ये जो है ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तुमने यही कहा, ये जो है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो, अब लॉग में हम कैसे लिखेंगे, लॉग ये जो तुम 8 देख रहे हो ना, ये वाला जो तुम 8 देख रहे हो, ये जो तुम 8 देख रहे हो, इस 8 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इस 8 को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, लॉग के सामने लिखेंगे, लॉग के सामने लिखेंगे। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 2 क्या है बताओ, बेस है। ये 2 क्या है, बेस है। इस बेस को जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लॉग के जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 8 को जस्ट लॉग के सामने, ये जो 2 है जो बेस है वो लॉग का भी बेस रहेगा। जब ये एक्सपोनेंट वाले में, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस था वो लॉग का भी बेस होगा, क्योंकि लॉग के नीचे लिखा है। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम 3 देख रहे हो ना, ये जो 3 देख रहे हो,
यही 3 लॉग की वैल्यू हो जाएगी, यही 3 इस लॉग की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम इस चीज़ को लिखते हैं। तो ये जो हमने लिखा है दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या नहीं भैया, लॉगरिदमिक फॉर्म। क्या कहेंगे, लॉगरिदमिक फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉगरिदमिक फॉर्म कहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। इसको पढ़ेंगे कैसे भैया, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भैया, एक मिनट देखो कैसे बताता हूँ। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, देखो दिखाता हूँ बढ़िया से अच्छा कलर ले करके। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, लॉग है ना, log 8 टू द बेस, बेस कौन है बताओ, 2। ऐसे पढ़ेंगे इसको, है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे। या फिर तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे ही, हम तो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लॉगरिथम या लॉगरिदम जो भी बोल दो तुम, लॉगरिदम ऑफ 8, ठीक है, ऑफ 8 टू द बेस 2। तो कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम तो पढ़ते हैं इसको log 8 टू द बेस 2 पढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, ये बात क्लियर है, इतना बताओ। तो यहाँ पर अब तुम ध्यान से समझो, यहाँ पर कुछ कुछ बातें तुम बहुत ध्यान से समझना। जैसे अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी बताया कि 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 है। ये कौन सा फॉर्म है, दिस फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं शॉर्ट में लिख दूँ इसको मैं शॉर्ट में लिख दूँ, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब मैं तुम्हें कहूँगा इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू कितना, 3। ये कौन सा फॉर्म है, ये है लॉगरिदमिक फॉर्म। अब मुझे तुम्हें ये बताना है, ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 किसका काम करेगा, ये 2 किसका काम करेगा, इस 2 को हम कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये जो तुम 8 देख रहे हो, ये जो तुम 8 देख रहे हो यहाँ पर, है ना, ये जो तुम्हें 8 दिख रहा है, इस 8 को क्या कहते हैं, इस 8 को हम लोग कहते हैं, इस 8 को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इस 8 को कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट। और ये जो तुम्हें जो 3 दिख रहा है, ये जो तुम्हें 3 दिख रहा है, इस 3 को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग लॉगरिदमिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिदमिक वैल्यू कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। अब बड़े ध्यान से सुनना और समझना चीज़ों को, बड़े ध्यान से चीज़ों को देखना, समझना, चीज़ों को बहुत ईजली सुनना, है ना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, तो तुमने बताया 8 होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने तुमसे पूछा log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो तुमने अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया है, अभी अभी मैंने तुम्हें ये बताया है कि ये जो पावर जो 3 दिख रहा है तुम्हें, ये जो 2 पर पावर जो 3 दिख रहा है तुम्हें, ये जो 3 दिख रहा है, यही 3 को तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, है कि नहीं, ये बताओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये चीज़ दिया है तो ये चीज़ तो ईजिली लिखा जाएगा, और अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, बताओ। मतलब इधर से हम इधर जाएंगे तो log 8 टू द बेस 2 बराबर 3, मतलब ये जो लिखा है 3, ये क्या है बताओ, पावर है ना, यही है ना, अगर तुम देखोगे तो पावर है ये वाला चीज़। तो हमें लिखना है क्या, 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 लिख देंगे, यही लिख देंगे ना। और अगर हमें
2⁻³ इक्वल्स टू 8 लिखा है तो उसको लॉग में कैसे लिखेंगे, log 8⁻2 इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, है कि नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि बताओ 5⁻³ इक्वल्स टू क्या होता है, 125 होता है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर ऐसा है तो बताओ लॉग में लिख के दिखाओ, तो अगर मैं तुम्हें कहा लॉग में जैसे ही लिखने के लिए कहा तो तुमने क्या किया, लॉग लिखा, फिर ये जो 125 है ये लिख दिया, बेस तो दोनों में सेम ही रहेगा, और ये जो पावर जो दिख रहा है ये वैल्यू हो गया, है ना। मतलब 5 पर पावर 3 करने पर 125 आ जाता है, ठीक है। 5 पर पावर 3 करने पर क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा, है कि नहीं है। अब अगर मैं तुमसे ऐसी क्वेश्चन पूछ देता हूँ, मान लो मैंने तुमसे डायरेक्ट एक ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि लॉग, मैंने ऐसे ही तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, लॉग 16⁻² की वैल्यू कितना होगा। मतलब अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो अगर, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो वैल्यू कितना होगा। मतलब तुम्हें यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है बताओ, ये जो नंबर आएगा दैट विल बी योर पावर, ये तो पावर आएगा ना। मतलब हमें ये सोचना है कि 2 पर कितना पावर लेंगे अगर हम, है ना, लॉग से अगर एक्सपोनेंशियल में अगर हम देख रहे हैं तो 2 पर कितना पावर लेंगे कि हमें वैल्यू 16 मिल जाए, यही मतलब हुआ ना। जैसे मैंने 2⁻³ इक्वल्स टू 8 लिखा था, तो जब मैंने इसको लॉग में लिखा तो कैसे लिखा था, लॉग में मैंने इसे कैसे लिखा था बताओ, log 8⁻² इक्वल्स टू 3, यही तो लिखा था ना। ये देखो, अगर 2⁻³ इक्वल्स टू अगर 8 है तो इसको लॉग में मैंने कैसे लिखा, log 8⁻² बराबर 3। ये जो 3 तुम्हें दिख रहा है ये तो पावर ही है ना, ये तो पावर ही है ना। मतलब 2 पर 3 पावर, 2 पर पावर अगर हम 3 कर देंगे तभी तो 8 मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हो। 2 पर पावर अगर 3 ले लेंगे तभी तो हमें 8 मिल रहा होगा, बताओ, बिल्कुल है कि नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें पूछा गया log 16⁻² की वैल्यू कितनी है, तो मतलब 2 पर जो यहाँ हमने लिखेंगे, जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो क्या हो, वो तो पावर ही तो होगा। तो हमें 2 पर क्या पावर लें कि हमें 16 मिल जाए, तो बता सकते हो 2 पर कितना पावर लेंगे, 2 पर कितना पावर लेंगे कि हमें मिल जाएगा 16। तो 2 पर क्या लेना पड़ेगा, पावर 4 लेना होगा। मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आंसर आना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा आना चाहिए या इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब लॉग क्या देता है, लॉग अगर हम किसी भी नंबर का लॉग निकालें, जैसे 16 का हमने लॉग निकाला है, 16 का हमने क्या निकाला है, लॉग निकाला है। किस बेस पर निकाला है बताओ, किस बेस पर निकाला है, 2 बेस पर निकाला है। 16 का अगर हम लॉग निकालते किसी बेस पर निकालते तो एक्चुअली क्या आता है, वो एक पावर ही आता है, वो एक क्या आता है, एक पावर आता है। तो इसी तरीके से हम लॉग को बस हम डिफाइन कर लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो हम एक बार जस्ट लॉग को डिफाइन कर लेते हैं कि लॉग एक्चुअली होता है क्या, ठीक है। बस हम लोग एक बार इस लॉग को डिफाइन कर लेते हैं कि चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि लॉग एक्चुअली है क्या, मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक डेफिनीशन, कि यहाँ पर एक हम डेफिनीशन लिख लेते हैं, किसका डेफिनीशन लिख लेते हैं, लॉगरिथम का, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है हम लोग लिख लेते हैं। तो आई थिंक दिस कलर इज गुड, आई थिंक। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, है ना, किसी भी नंबर का, है ना, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो क्या होता है ना, इज द पावर, क्या होता है बताओ, इज द पावर, अभी अभी मैंने बताया, इज द पावर। और पावर का ही दूसरा नाम क्या होता है, याद करो, मैंने बताया था इंडेक्स, क्या होता है, इंडेक्स, टू विच गिवन नंबर, टू विच अ गिवन नंबर, ठीक है, या टू विच अ गिवन नंबर के जगह पर बढ़िया रहेगा बेस लिख लेते हैं, टू विच अ गिवन बेस
to which a given base must be raised, ठीक है, must be raised to obtain the, ठीक है, to obtain the, I think this is not good, to obtain the given number, है ना, टू ऑब्टेन द नंबर लिख लेता हूँ, टू ऑब्टेन द नंबर, ठीक है। टू ऑब्टेन द नंबर, जैसे अभी मैंने जो तुम्हें समझाया सेम चीज़। पहले तो देखो क्या लिखा है, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, तो मान लेते हो नंबर n है, ठीक है, तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, उस नंबर को हमने कह दिया n है, ठीक है, या n के जगह तुम a कह सकते हो, जैसे लॉगरिथम ऑफ अ नंबर a, ठीक है। कह रहा है इज द पावर, ये क्या है, एक पावर है ना, ये क्या है, एक पावर है, तो एक के जो हमने कहा है ये क्या है, के क्या है एक्चुअली, ये पावर है। ये तो कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पर नंबर a है, तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, मेरे ध्यान से समझना, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर a इज द पावर, यही तो लिखा है ना, इज द पावर, क्या लिख रहा है, इज द पावर, उसके बाद क्या लिखा है, और इंडेक्स टू विच अ गिवन बेस, है ना, एक गिवन बेस है, तो गिवन बेस हमारे पास मान लेते हैं, गिवन बेस हमारे पास क्या है, बी है, टू अ गिवन बेस इज द पावर और इंडेक्स टू विच अ गिवन बेस मस्ट बी राइज्ड टू ऑब्टेन द नंबर। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि बेस पर हमें वो एक ऐसा पावर के है ना, बेस पर वो एक ऐसा पावर के अगर हम राइज कर देंगे तो वो हमें नंबर मिल जाएगा a। तो देखो ये जो फॉर्म है, दैट फॉर्म इज क्या, लॉगरिदमिक फॉर्म, एंड दैट फॉर्म इज व्हाट, दैट फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही तो यहाँ पर है डेफिनेशन, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि log a टू द बेस b जो है वो एक क्या आता है, वो एक पावर आता है, और वो पावर कैसा होता है कि बेस पर उतना पावर हम राइज करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें a मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर मैं कुछ अब आपको क्वेश्चन दे दूंगा, और उस क्वेश्चन को तुम्हें समझना है और बनाना है। मेरी बात समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए, तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझना, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेगा ना, हाँ समझोगे तो आ जाएगा ये चीज़। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा ना, एक मैंने तुम्हें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया पहला, कि कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग, टू लॉगरिदमिक, ठीक है, टू लॉगरिदमिक फॉर्म, टू लॉगरिदमिक फॉर्म, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा तुम्हारे लिए, पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिखा 5 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो तुम मुझे पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा फॉर्म है। तो तुम समझ गए कि ये एक कैसा फॉर्म है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और तुम्हें कौन से फॉर्म में कहा है करने के लिए,
लॉगरिदमिक फॉर्म में। तो बस तुम कर लिए यहाँ पे, पहला क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे लॉग, ये जो 25 है ये लिख दोगे 25, यहाँ पर बेस, यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, और जो पावर होगा दैट विल बी योर वैल्यू। ठीक है, तो ये अब कौन से फॉर्म में आ गया है, ये फॉर्म में आ गया है हमारे पास, कौन से फॉर्म में बताओ, बताओ ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये आ गया है लॉगरिदमिक फॉर्म में। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इसको log 25 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, log 25 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने लिखा a टू द पावर 5 इक्वल्स टू 64। ठीक है, मैंने ये तुम्हें दिया, फिर मैंने तुम्हें कहा कि बताओ कौन से फॉर्म में, तुमने कहा कि भैया ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, कहा चलो लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलो। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे, तुम कहोगे, क्या कहोगे बताओ, तुम ही बताओ क्या कहना चाहोगे तुम कहोगे भैया ये अगर लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो मैं बिल्कुल बदल सकता हूँ लॉग में। कैसे बदलेंगे, तो भैया हम लॉग लिखेंगे। बोले हाँ बिल्कुल लॉग लिखो। फिर कहोगे कि भैया ये जो 64 है ना, ये जो 64 है इस भैया इसको लॉग के सामने लिखेंगे। बोले बढ़िया, बहुत सही कहे। फिर भैया यहाँ पर जो आप ए देख रहे हो ना, जो यहाँ पर बेस जो ए दिख रहा है, भैया इसको भी बेस हम बनाएंगे, मतलब लॉग का भी बेस बनेगा। बिल्कुल सही, बहुत शानदार। फिर तुम कहो फिर तुमने ये कहा भैया आप देख रहे हो ये जो 5 देख रहे हो ना पावर, ये पावर जो है ना दैट विल बी वैल्यू, दैट विल बी वैल्यू। बोले बहुत सही, बहुत सही। मतलब तुमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया है लॉगरिदमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, लॉगरिदमिक फॉर्म में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना भैया, ये मुझे बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया है। थोड़ा सा भैया और क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाओ ना, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ आंसर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तुम बहुत सही बोल रहे हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। जैसे मैंने बोला 81 है ना, मैंने तुम्हें बोला, मैंने तुम्हें कहा है 81 टू द होल पावर। ठीक है, 81 टू द होल पावर 3/4 इक्वल्स टू 27, मैंने ये बोला है। ठीक है, मैंने बोला कि अगर ऐसे है तो बताओ तो लॉग में कन्वर्ट करके दिखाओ तो, है ना। मैंने कहा कि इसको लॉग में कन्वर्ट करके दिखाओ तो तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, तुम कैसे कहोगे बताओ। क्या भैया इसको भी बताने के लिए मुझे टाइम चल लगेगा, नहीं। तो तुमने कहा ऐसे करते हैं ना, मैंने कहा लॉग, भैया यहाँ पर देखो 27 लिखा है। मैंने बोला हाँ, तो भैया आप यहाँ पर है ना 27 लिख दो। मैंने बोला ठीक। भैया यहाँ पर जो बेस दिख रहा है ना आपको 81, इस बेस को आप यहाँ लिख दो। मैंने बोला बढ़िया, बोला बढ़िबढ़िया। अब भैया ये जो आपको पावर जो दिख रहा है ना, तो दिस पावर विल बी हिज वैल्यू, इट्स वैल्यू। तो 3/4 ऐसे होगा। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, तो ये आपके पास आ गया कौन से फॉर्म में, लॉगरिदमिक फॉर्म में। मैंने बहुत बोला बहुत बढ़िया, मतलब तुमने ये चीज़ बहुत शानदार तरीके से समझ लिया है कि किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में बदलेंगे। तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लिया है। मैंने बोला अगर तुम समझ लिए हो, मैंने बोला कि अगर तुम समझ लिए हो तो एक क्वेश्चन चलो सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने बोला ठीक है, आपने भी कहा कि हाँ ठीक है दीजिए ना, मैं तो होमवर्क के लिए रेडी रहता ही हूँ, मैं तो होमवर्क हमेशा सॉल्व करता हूँ। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, फिर तो चलो कुछ होमवर्क लिख लो इस पर। तो होमवर्क, पहला होमवर्क ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क में पहला, कि तुम्हें कन्वर्ट करना है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कौन से फॉर्म में, लॉगरिदमिक फॉर्म में। बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन है 7 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 100।
ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करोगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में। कितना बार बताएंगे, मैं समझ गया हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। फिर मैंने बोला कि 9 टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तुम्हें कन्वर्ट करना है इसको कौन से फॉर्म में, तुमने कहा कि क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर अगर मैंने तुम्हें फिर से एक क्वेश्चन दिया कि तुम ये भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करके लाना, मतलब फॉर्म चेंज करके लाना, 3 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम मुझे भेजोगे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। या अगर तुम टेलीग्राम चैनल पर नहीं भेजना चाहते हो तो एटलीस्ट तुम तो कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हो ना, तो वहाँ पर तुम इसका आंसर ज़रूर भेज देना, है ना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए, तो अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एंड दैट क्वेश्चन शुड बी दैट यू हैव टू कन्वर्ट द लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो पहला क्वेश्चन है दैट यू हैव टू चेंज लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे मैंने लिखा log 32 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि हाउ विल यू चेंज द लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो अभी मैंने बताया था कैसे करते हैं। तो अभी से मैंने बताया था कि यहाँ पर तुम्हें ध्यान से समझना है कि यहाँ पर log 32 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5 है। मतलब यहाँ पर जो बेस है, एक्सपोनेंशियल में भी ये बेस का ही काम करेगा। बिल्कुल सही, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस का काम करेगा। और मैंने बताया था ये जो 5 है, ये 5 यहाँ पर काम करेगा पावर का, है ना। और ये जो तुम 32 जो देख रहे हो, ये जो तुम 32 देख रहे हो, 32 विल बी हिज वैल्यू। तो तुम देखो क्या 2 टू द पावर 5 करने पर क्या 32 आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है। 2 टू द पावर 5 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना, मतलब जब तुम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10 नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो करोगे तो वहाँ पर 2 2 4 2 16 2 32 आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म से मैंने किस में कन्वर्ट किया है, हमने कन्वर्ट किया है लॉगरिथमिक फॉर्म से किस चीज़ में बताओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मतलब हमें ये समझना है, हमें यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि हम एक्सपोनेंशियल से, हम लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल भी जा सकते हैं, और हमें मतलब लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल जा सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल से हम लॉगरिथमिक भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन मैंने दिया, log 4 टू द बेस 3, है ना, log 4 टू द बेस 3, बढ़िया से रुक जाओ, log 4 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 लिखा। ठीक है, log 4 टू द बेस 3 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 2/3 लिख दिया। तो बताओ इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, कैसे लिखेंगे। यहाँ पर log 4 टू द बेस 3 की वैल्यू 8, 2/3 तो नहीं आ रही होगी, यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ ये सही है, log 4 टू द बेस 8 इक्वल्स टू 2/3। इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे यहाँ पे कि 8 टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 4। जब तुम देखोगे 8 की पावर 2/3 करने पर 4 आ भी रहा होगा, कैसे देखो 8 की पावर 2/3 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। 8 को लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 3, और ऐसे पावर 2/3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 2 है। देखो 2 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये चीज़ें सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये कौन से फॉर्म में बदल गया,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल गया। तो तुम्हें समझना यहाँ पर यही था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ला सकते हैं, और हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म ला सकते हैं, है ना। ये चीज़ तुम्हें समझना है, और आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ भी गया होगा। तो इसी पर मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें करके लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, log 16 to the base 2 इक्वल्स टू 4। इसको कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, log 9 to the base 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये कर लेना है तुम्हें। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, सी log 1/9 to the base 3 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये 3 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, नहीं तो दुश्मनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, log कुछ भी 32, ठीक है, टू द बेस 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2। ओके, तो इसको भी तुम्हें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप इतना बात तो तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे। बिल्कुल। अब अगर तुम इतना बात समझ गए होगे, तो अब हम लोग है ना लॉग की कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं ना, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे और चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने तुमसे पूछा कि बताओ log 16 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा तुमसे। फिर क्वेश्चन नंबर मैंने तुमसे बी पूछा। क्वेश्चन नंबर बी में मैंने तुमसे पूछा कि log 125 टू द बेस 5 की वैल्यू कितनी होगी। फिर मैंने तुमसे पूछा क्वेश्चन नंबर सी, log 8 टू द बेस 4 की वैल्यू कितनी होगी। फिर मैंने तुमसे पूछा क्वेश्चन नंबर डी, log 27 टू द बेस 9 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस तुमसे अभी पूछे हैं। फिर ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, और फिर एक बार में सबका आंसर देखेंगे और समझेंगे। फिर मैंने तुमसे पूछा कि log ऐसे ही 1/7 टू द बेस 7 की वैल्यू कितनी होगी। फिर मैंने पूछा तुमसे log, ठीक है, log कुछ भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 8 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और चलिए 1 बाय 1 सबका हम लोग समझते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला लिखा है log 16 टू द बेस 2 लिखा हुआ है। अभी जो log 16 टू द बेस 2 है, इस बात का क्या मतलब है बताओ। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है log 16 टू द बेस 2 को अगर तुम ध्यान से देखोगे कि हमें यहाँ पे ये समझना है कि 2 पर क्या पावर लेंगे। यही तो मतलब होता है कि 2 पर क्या पावर लेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, 16 आ जाए। यही तो मतलब होता है ना। तो क्या पावर लेना चाहिए, तो 2 पर अगर हम पावर 4 कर देते हैं, अगर हम 2 पर पावर 4 कर देंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दैट विल बी 4। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें हमें समझ में आ गया है, यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। फिर मैंने पूछा यहाँ पर log 125 टू द बेस 5 है। तो मैंने बोला था ना कि यहाँ जो भी चीज़ आता है वो क्या रहता है, वो एक पावर रहता है। मतलब 5 पर क्या पावर लेंगे कि वैल्यू 125 आ जाए। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि 5 पर जो पावर हमें लेना पड़ेगा दैट विल बी व्हाट,
दैट विल बी 3। 5 पर पावर 3 ही करने पर तो 125 आएगा। तुम खुद से सोच के देखो कि 5 पर अगर हम पावर 3 कर देंगे तो 125 आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए बताओ, थर्ड वाले के लिए क्या है कि 4 पर क्या पावर लेंगे जिससे हमें वैल्यू जो है 8 मिल जाए। 4 पर हमें क्या पावर लेना होगा कि वैल्यू 8 मिल जाए। तो तुम क्या सोचोगे कि हमें 4 पर पावर क्या लेना है। अब 4 का खुद मतलब क्या होता है बताओ। 4 का खुद का मतलब क्या होता है। 4 का खुद मतलब होता है 2 का स्क्वायर। मतलब 2 स्क्वायर पर क्या पावर लें कि 8 आ जाए। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 3/2 ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या लेना चाहिए, हमें 4 पर पावर अगर हम 3/2 ले लेते हैं तो हमें वैल्यू जो मिल जाएगा दैट विल बी 8 मिल जाएगा। तो 3/2 इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अब 9 पे बारे में सोचेंगे, 9 पे क्या पावर लेंगे कि वैल्यू 27 आ जाए। खुद से सोच के बताओ। तो 9 का मतलब खुद क्या होता है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर पर क्या पावर लेंगे कि 27 आ जाए। तो समझ गए होगे 3/2, समझ गए ना 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा। इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर बताओ कि 7 पर क्या पावर लेंगे कि 1/7 आ जाए। तो तुम कहोगे -1 लेंगे, तुम कहोगे कि -1 ले लेंगे तो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 पर पावर जो -1 है, 7 पर पावर जो -1 है दैट विल बी 1/7। बिल्कुल सही। अब log 1 टू द बेस 2 मतलब 2 पर क्या पावर लें कि वैल्यू 1 आ जाए। तो 0। किसी भी नंबर पर पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाता है 1 मिल जाता है। तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, मतलब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि log a टू द बेस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ देखो नेगेटिव है, यहाँ देखो ज़ीरो है। मतलब लॉग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट से है ना हम लॉग की वैल्यूज़ को निकालते हैं कि जो भी बेस होगा उस बेस पर क्या पावर लेंगे कि हमें वो नंबर मिल जाए। यही तो लॉग का डेफिनेशन था कि द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर, याद करो, इज़ द पावर और इंडेक्स। याद है कि नहीं याद है, जिस पर हम पावर लेंगे वो एक इस तरह से पावर राइज होगा, बेस पर एक नंबर ऐसा राइज होगा जो हमें वो नंबर दे दे। यही तो होता है, वही तो पावर हमें फाइंड करना होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं हर चीज़ें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है क्योंकि आप भैया आप इतने अच्छे से बता रहे हैं ना कि मुझे बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। मैंने बोला बहुत शानदार। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिक रूल्स को देखेंगे, बेसिक जो मैंने बताया ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है, क्योंकि दो चीज़ें हम लोगों को आज डिस्कस करना है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो जैसे और भी कुछ क्वेश्चंस हमने लिया इक्वेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम जो एक यहाँ पर लिख सकते हैं, एक टॉपिक ही बना सकते हैं इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस है ना, इक्वेशंस कह दो, लॉगरिदमिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लॉगरिदमिक। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। लॉगरिदमिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस जी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया पहले समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2, ये मैंने लिखा। ठीक है,
मैंने कहा x की वैल्यू बताओ, है ना, मैंने तुम्हें क्या कहा, x की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो तुमको मैंने जैसे समझाया था एकदम वही उसी तरीके से समझना, एकदम उसी तरीके से समझना जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। क्या समझाया था बताओ, कि इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। याद रखना ये तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए कि जब भी लॉग के क्वेश्चंस होंगे, जब भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो कोशिश करना, खास करके इक्वेशंस में मैं बोल रहा हूँ, कि जब भी लॉग में कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसको कोशिश करो कि एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल चीज़ें में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होता है, क्योंकि बचपन से हम लोग एक्सपोनेंशियल के ही कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, है कि नहीं। जैसे 2 to the power 3, 3 to the power 5, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, लेकिन लॉगरिदम से उतना यूज टू नहीं है। तो जब भी तुम्हें लॉग के क्वेश्चंस मिल रहे हों तो तुम्हें यही करना है कि हमें उसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 2 इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये जो 9 है ना, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, बिल्कुल भैया, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया है। मैंने बोला ठीक है, अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा कि log 25 to the base x इज इक्वल्स टू 2 लिखा। मैंने बोला x की वैल्यू बताओ। तो फिर से तुम यही करोगे, फिर से तुम तो यही करोगे ना, क्या करोगे बताओ, फिर से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या लिख सकते हो, 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, बेस हमेशा नीचे रहेगा, पावर ऊपर रहेगा। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि स्क्वायर जब इधर आ जाएगा, है ना, जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, है कि नहीं है। अब 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर है, इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक छोटा सा बात मैं तुम्हें बता दूं, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं कि पहला पॉइंट है कि लॉग यहाँ पर a और यहाँ पर मैंने लिख दिया b। तो ये जो log a to the base b जो देख रहे हो ना, ये तभी डिफाइंड होगा, ये तभी डिफाइंड होगा। डिफाइंड होने का मतलब इसकी वैल्यू तभी निकलेगी, है ना। log a to the base b जो है, ये जो तुम्हारे पास पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये डिफाइंड, इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगा, मतलब इसकी वैल्यू तभी निकलेगी इफ एंड ओनली इफ, या भी कह सकते हो इफ पहला कंडीशन। ध्यान में रखना है ये बात तुम्हें कि log a to the base b इज डिफाइंड इफ पहला ये जो तुम a देख रहे हो ना, ये जो आर्ग्यूमेंट a है, ये a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इस a की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, ये जो b जो देख रहे हो ना, ये भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा कि जो b है ना, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये अगर चीज़ है तभी log a to the base b डिफाइंड होगा, अदरवाइज log a to the base b डिफाइंड नहीं होगा। ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा था, देखो ध्यान से, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन में तुम ये भी तो कह सकते थे कि भैया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 था। यहाँ से देखो, इसको देखो ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25,
इसको तो लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको ऐसे कह सकते थे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ से कह सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू कितना, एक तो -5 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो एक्स की तो दो दो वैल्यूज़ थी, लेकिन आपने एक ही क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया एक ही वैल्यूज़ क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास x इक्वल्स टू -5 है, ये वाला, यहाँ x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। x को नेगेटिव होने से दिक्कत नहीं था, दिक्कत यहाँ ये था कि यहाँ पर देखो log के बेस में है, और अभी अभी मैंने बताया कि जो log का जो बेस होता है ना, जो बेस होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। जो बेस जो होना चाहिए 0 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर बेस कौन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेस कौन है, x है, और x की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। लेकिन log की वैल्यू तभी निकलेगी, log तभी डिफाइंड होगा जब बेस 0 से ज़्यादा हो। लेकिन -5 ले लेंगे अगर हम x की वैल्यू, तो यहाँ बेस हो जाएगा -5, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू एक ही आ रही होगी, एंड दैट वाज x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर है इतना, बिल्कुल इतना क्लियर है हमारा। अब आप देखो, अगर इतना क्लियर है तो अब ध्यान से समझना, कुछ और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, log x टू द बेस 4 इक्वल्स टू 1/2। बताइए x की वैल्यू कितनी। आसान क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, चीज़ें समझ लें, है ना। चीज़ें समझ लेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर मी और फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो log x टू द बेस 4 इक्वल्स टू 1/2 है, तो x की वैल्यू निकालना है। तो हम कह सकते हैं, हम तो ये तो कह सकते हैं ना ऐसे करके कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं बताओ, x इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इस पर पावर क्या है 1/2, तो x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये सब आसान क्वेश्चन, ये मैं बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दे रहा हूँ। अभी तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लेकिन पहले चीज़ें तो समझ लें। अगर चीज़ें ही समझ ना आए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, वो तुम्हें करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, log x टू द बेस 4 इक्वल्स टू -1.5। log की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, मैंने बताया था। log 11 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 2.5, x की वैल्यू बतानी है। c log 1/4 टू द बेस x इज इक्वल्स टू, जैसे लिख दिया -1, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो 3 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये 3 क्वेश्चंस हमारे लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें x निकालना है। ठीक है, बढ़िया। अब अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया है, अगर इतना तुम्हें क्लियर है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो वही जो मैंने बताया था कि log a टू द बेस b इज डिफाइंड इफ, कब बताया था,
मतलब कब डिफाइंड होता है, तो मैंने तुम्हें ये बताया था पहला कि ए एक जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, एंड दूसरा बी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तीसरा बी इज़ नॉट इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो मैंने ये तुम्हें बात बताया था कि तभी जा कर के लॉग जो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी डिफाइंड, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। और हमने एंड क्यों लगाया है, एंड इसलिए लगाया है कि यहाँ पर हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, और सभी का फिर हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना एंड का जब भी सेंस आता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो प्रॉपर्टी यही है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुमसे पूछा जाए लॉग m इंटू एन लिखा है, बेस में b लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं लॉग m टू द बेस b प्लस लॉग n टू द बेस b। इस तरह से याद रखना है हमें यहाँ पर ये पॉइंट कि अगर इंटू रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है, अगर m और n का मल्टीप्लिकेशन है ना, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो m इंटू एन है, तो अगर m और n को अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं लॉग के साथ, तो log m टू द बेस भी हो जाएगा, और वो जो इंटू होगा वो बन जाएगा प्लस, फिर बन जाएगा log n टू द बेस b बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप ऐसे इंटरप्रेट मत कर लेना कि log m प्लस n लिखा रहेगा टू द बेस b, तो इसको हम लिख देंगे log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंटू होना चाहिए, तभी लॉग ब्रेक होगा, अदरवाइज लॉग ब्रेक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब इंटू प्लस में तभी जाएगा जब वहाँ पे लिखा रहेगा log ऑफ m इंटू एन टू द बेस b, तभी लिखेंगे log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। ठीक है, अब ये कैसे आया है, अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूँ, है ना, अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूँ कि ये ऐसे कैसे आया, तो देखो इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ। सबका प्रूफ तो मैं नहीं बताऊँगा, बट यहाँ पर इसी के हिसाब से, है ना, इसी के लॉजिक से और सारे फॉर्मूला निकलेंगे, इसलिए मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, तो इसके बाद जितने भी मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा वो इसी लॉजिक पर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या था फॉर्मूला, log m इंटू एन, बढ़िया नहीं राइटिंग है, log m इंटू एन टू द बेस b इक्वल्स टू log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो अब ध्यान से समझना, ये जो है ना, ये जो हमने है log m इंटू एन टू द बेस b, ये जो चीज़ है log m इंटू एन टू द बेस b है, इसको हम k1 मान लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना log क्या देता है, log तो एक नंबर ही तो होता है, मेरी बात समझ रहे हो ना, log तो एक नंबर ही तो होता है, तो जो log m इंटू एन टू द बेस b आया है उसको k1 मान लिया। और मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि जो भी log के क्वेश्चंस होते हैं उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया कि log चूंकि एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है, इसलिए हमने इसको k1 मान लिया। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दूसरा जो लिखा है log m टू द बेस b, ये भी एक नंबर आएगा, इसको k2 मान लिया। सेम लॉजिक से log n टू द बेस b है, इसको क्या मान लिया, k3 मान लिया। ठीक है, तो मतलब हमें क्या दिखाना है, अल्टीमेटली मुझे ये दिखाना होगा इस वाले क्वेश्चन में, अल्टीमेटली मुझे ये दिखाना है इस वाले क्वेश्चन में, क्या दिखाना है बताओ,
क्योंकि इसको हमने क्या माना है, K1 माना था। देखो इस क्वांटिटी को क्या माना है, K1, इस क्वांटिटी को क्या माना है, K2, इस क्वांटिटी को क्या माना है, K3। तो अल्टीमेटली मुझे दिखाना है K1 इक्वल्स टू K2 प्लस K3, यही तो दिखाना है, K1 इक्वल्स टू K2 प्लस K3। तो बस हम ये चीज़ दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, अब ध्यान से समझना। इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, m इंटू एन इक्वल्स टू बी टू द पावर K1, यही तो लिखेंगे। इसको क्या लिख रहे होंगे, m इक्वल्स टू बी टू द पावर K2, और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू बी टू द पावर K3। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझना। ये जो तुम्हारे पास लिखा है m इंटू एन इक्वल्स टू बी टू द पावर K1, और हमें चाहिए K1 इक्वल्स टू K2 प्लस K3, मतलब हम m और n को हटाना चाहेंगे। अब ये m और n कैसे हटेगा, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, m की वैल्यू ये लिख देंगे, n की वैल्यू ये लिख देंगे। तो जैसा ही हम लोग यहाँ पर इस वाले में ये जो हमारे पास दिया है, जैसे ही हम इस वाले में m की वैल्यू रखते हैं और n की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो m की जगह मैंने लिखा b टू द पावर K2, n की जगह लिखा b टू द पावर K3, और ये किसके इक्वल था, b टू द पावर K1 के। तो देखो दोनों का बेस तो सेम है ना, और मल्टीप्लिकेशन में तो हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट में कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, K2 प्लस K3 इक्वल्स टू बी टू द पावर K1। अब देखो यहाँ पर भी b पर पावर K2 प्लस K3 है और वहाँ पर b टू द पावर K1 है, और दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कह सकते हैं K2 प्लस K3 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, K1। और यही तो हमें क्या करना है रहा, यही तो हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया ये चीज़। बताओ, इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है। तो याद रखना लॉजिक क्या वर्क करता है कि जब भी लॉग के क्वेश्चंस होंगे, जब भी लॉग के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ कर रहे होंगे या किसी चीज़ को प्रूव कर रहे होंगे, तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर लॉग की प्रॉपर्टीज इसलिए भी बताई जा रही हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, है ना। तो प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा था, दैट विल बी वेरी गुड। बट अगर if you are not solve you if you are not able to solve that problem, तो you should क्या, you should convert the logarithmic form into the exponential form, right। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी क्या बताया अभी, एक प्रॉपर्टी तो बताया log m इंटू एन टू द बेस बी इक्वल्स टू log m टू द बेस बी प्लस log n टू द बेस बी। ठीक है, बढ़िया। अब तीसरा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि log m बाई एन टू द बेस बी, पहले क्या था इनटू में था, मैंने क्या लिखा है डिवाइड में। तो याद रखना अगर डिवाइड में रहेगा तो इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल सही। और अब मान लो ऐसे लिखा है log a टू द पावर m टू द बेस b, मतलब पावर लिखा है, a पर पावर लिखा हुआ है, तो पावर क्या कर सकते हो, आगे ला सकते हो। तो m इंटू हो जाएगा log a टू द बेस b। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी, जैसे एग्जाम्पल तुम देखो, जैसे मैंने तुम्हें ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया, और भी प्रॉपर्टी है इन सारी, और जो बाकी के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस मैं ये फॉर्मूला लिख कर के आज के लिए छोड़ रहा हूँ। बस इस फॉर्मूले को बस मैं समझा रहा हूँ कि जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि log 16 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, टू द बेस 2। अभी जो 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा,
log 2 to the base 2। अब सोच के बताओ कि 2 पर क्या पावर लेंगे कि वैल्यू 2 ही आ जाए। इस 2 को देख करके कि 2 पर क्या पावर लें कि वैल्यू 2 ही आ जाए, तो तुम कहोगे कि 1 लेना चाहिए। 4 इंटू 1 तो क्या हो गया, 4 हो गया, है कि नहीं है। तो ये इसी प्रॉपर्टी को मैं लिख देता हूँ पांचवा फिफ्थ प्रॉपर्टी कि लॉग ए टू द बेस ए। अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो जाएगा तो दैट विल बी हिज वैल्यू कितना, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को तुम घर पे रिवाइज करो, घर पर ही हो तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। जो मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को भी तुम लोग सॉल्व करके भेजो मेरे यूट्यूब क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेरी राइटिंग तुम्हें अच्छी लग रही है, मेरे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे कि और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ आएंगे तुम उनको देख पाओ, उनको समझ पाओ। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही रहेगा, फिर इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे चीज़ों को, है ना। तो फिर से मैं कल भी एक नया वीडियो लाऊंगा लॉगरिदम्स पे। ठीक है, इसके आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जा करके विज़िट कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।